धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनकर उसकी गहराई को समझते हुए उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करने पाए। महामारी के बीच में हम है, धन्यवाद हो। डरावनी हालेलुया न्यूज हम सुनते आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में भी जैसे मिस्रियों के बीच में हालेलुया इस्राएलियों को संभाला है, ऐसे ही हालेलुया हमें भी परमेश्वर महामारियों के बीच में संभाल कर रखा है। क्योंकि हालेलुया में हर बात में दिक्कत सहना पड़ता है, हर बात में मुसीबत सहना पड़ता है, लेकिन अंत तक धीरे धरे रहें। उसका हम परेशानी से अगर हालेलुया डूब जाएं, परेशानी से कुड़कुड़ाने लगे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, मेरे जीवन में ऐसा परेशानी क्यों है, हालेलुया दूसरों के जीवन में नहीं है करके हम हालेलुया कभी कभी सोचना पड़ता है। लेकिन हालेलुया उनके बीच में हम परमेश्वर की प्रेम की गहराई से जितना हालेलुया हम रहेंगे, संभाल कर परमेश्वर की आसरा पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतना हमें धीरज मिलता है, हमारी आशा बढ़ती जाती है। वचन हमें धीरजवंत करता है। परमेश्वर का वचन हालेलुया उन पर भरोसा रखने के लिए हमें और भी बलवंत करता है। उसकी आत्मा जो हमारे साथ है, आत्मा से बल हालेलुया सामर्थ पाते हुए हम उसकी काम में आगे बढ़ते जाएं, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए प्रभु कार्य करने पाए। कल भी हमें हालेलुया आज जो शुरुआत का प्रेम, पहला सा प्रेम हमें छोड़ना नहीं है। धन्यवाद हो। दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार, दूसरा हालेलुया आत्मा आकर हमें हालेलुया गुमराह करने ना पाए। जो पवित्रताई जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए उसको हम हालेलुया कभी ना छोड़े। कुछ भी रुकावट आ जाए, धन्यवाद हमें मालूम है हालेलुया अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा इसलिए होता है, धन्यवाद हम अधर्म के बीच में रहता है। हालेलुया जो परमेश्वर को मानता नहीं है उस व्यक्ति सत्य को अधर्म से दबाए रखे हैं। धन्यवाद हो। हमें सत्य दिखाई नहीं देता, हमारे सामने अधर्म ही दिखाई देता है, लेकिन हम हालेलुया उसमें धीरजवंत होना है। अंत तक हम पढ़े हैं हालेलुया वो आयत मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 24 अध्याय उसका 12 और 13 और 14 पढ़िएगा। 12, 13, 14। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा। हालेलुया ठंडा पड़ने दो। अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम, जो पहला सा प्रेम जो मसीह के साथ होनी चाहिए था, हालेलुया जो विवाह की समय की जो प्रेम है, हालेलुया वो ठंडा पड़ जाता है। परंतु जो अंत तक धीरज, परंतु जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रहेगा, धीरज हमें इसलिए चाहिए, हमें परेशानी है, दिक्कत है, हम जो चाहता उसी तरीके से नहीं होता, हमें शायद सुख की अवस्था नहीं होगी, हालेलुया डरावनी अवस्था, खत्म होने की अवस्था, मौत की तराइयों की अवस्था, सब के अंदर से होकर चलेंगे तो भी ये परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति दाया बाया नहीं देखेगा, वो डरेगा नहीं है, वो धीरज धरे रहेगा, वो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हालेलुया। आगे उसी का उद्धार होगा, उसी का जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हालेलुया सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो। हालेलुया सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। मैंने ऐसा समय कभी ना देखा। मोबाइल खोलो हालेलुया वचन सुनाई देता है, टीवी खोलो वचन सुनाई देता है, यूट्यूब पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, हालेलुया इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं भी जाओ, ट्विटर पे जाओ, प्रभु का वचन सुनाई देता है। हालेलुया इतनी तरीके से, इतनी हालेलुया और एक खुले तरीके से परमेश्वर का वचन कभी नहीं सुनाई पड़ी है। लेकिन परमेश्वर का राज्य हालेलुया इस समय उसका सुसमाचार सुनने को हालेलुया कितने लोगों को मौका मिल रहा है। हम सुने हुए लोग हम सुनाते रहते हैं, हम समझने वाला लोग हम समझाते रहते हैं,
हालेलुया यानी अंध होने वाला है। अंध की समय पर हालेलुया वो 24 अध्याय कुछ आयत पीछे से हम पढ़ेंगे, उसका 5 से पढ़िएगा, मत्ती 24 अध्याय उसका। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएगा। बहुतों को भरमाएगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनेगा तो। चेलों ने आकर अंध का समय पूछ रहा, तुम्हारी आगमन कब होगी, भाई जगत की अंत कब होगा। ये पूछने के बाद हालेलुया कोई भी तुम्हें आकर भरमाने ना जाए। 4 आयत में लिखा है हालेलुया अंत की समय पे कुछ हालेलुया ऐसे बता रहा है, हालेलुया तभी बता रहा है कोई ऐसा ना हो भरमाने ना पाए। उसका 4 यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इसका मतलब आप जो समझ रखा है और परेशानियों चारों तरफ है। हालेलुया रोमी 1 अध्याय उसका 18, 19, 20 पढ़ते समय हालेलुया जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म हालेलुया अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। धन्यवाद। महामारी इसी तरीके से आ रहा है, स्वर्ग से प्रकट कर रहा है, स्वर्ग से आज्ञा दे रहा है, धन्यवाद हो हालेलुया। और ये इसी तरीके से जो अभक्ति लोग, जो अधर्म को करने वाला, परमेश्वर का जो डर और भय नहीं है, उन लोगों के ऊपर स्वर्ग से प्रकट है। और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते क्या करता है, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। किसी के पास सच्चाई नहीं है, चाहे अपना घर में, चाहे अपनी हालेलुया बिरादरी में, सोसाइटी में, कलीसिया में, चाहे अपने देश में, चाहे राजनीति में, हालेलुया किसी पर भी सत्य नहीं है। धन्यवाद हो। जब सत्य नहीं है तो हालेलुया तो उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए अधर्म है, चारों तरफ अधर्म है। हमें अच्छा नहीं लगेगा, जो सच्चाई पर चलने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया इस बात के लिए समझना, हालेलुया ऐसा अधर्म हो गया, अधर्म करने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। ऐसे समय तक हमें अंत तक धीरे धरे रहना है, हालेलुया सत्य को अधर्म से। लेकिन एक बात है, ये जानते हुए कर रहे, उसका 29 पढ़िएगा, 29 रोमी 1 इसलिए ये सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डार और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और जुगल को बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। हालेलुया ये सब अभी भी हमें दिखाई दे रहा, ये अधर्म की काम है। हालेलुया ये अधर्म की काम ऐसे एक एक चीज दिखाई दे रहा है। आगे पढ़िएगा उसको, धन्यवाद हो हालेलुया। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं। हालेलुया ये सब ये लोग करने वाला परमेश्वर की विधि जानता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाला मृत्यु के दंड के योग्य है। हालेलुया फिर भी वो करता रहता है, करने वालों में भी प्रसन्न रहता है। तो भी ना केवल आप भी ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया ये अधर्म चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा, ये खुद को मालूम है ये सब मृत्यु की दंड की योग्य है ऐसे करने वाले। लेकिन केवल हालेलुया अधर्म इस तरीके से बढ़ गया, केवल जानते हुए भी खुद करना नहीं है, हालेलुया खुद करते भी है, दूसरों को करने में, दूसरों हालेलुया आपस में करते हुए उनको अच्छा लगता है, हालेलुया और करने वालों पर भी हम प्रसन्न रहता है।
धन्यवाद हो इस बात को समझना, ये अंध का समय है, ये चारों तरफ ये अंध की हालेलुया ये बातों को आप समझते हुए अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। कितने लोग विश्वास जीवन छोड़कर जाते हैं, कितने लोग परमेश्वर के हालेलुया राज्य की सुसमाचार सुनाने से हालेलुया मुंह मोड़ लिए हैं, इतने लोग भलाई का काम से मुंह मोड़ लिए हैं, क्योंकि इतना धर्म वो सह नहीं सकता, लेकिन अंत तक धीरे धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। धन्यवाद हो हालेलुया इस बात को समझना। वो मत्ती 24:13 में अंत तक धरे रहेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया 10:22 में भी एक आयत उस तरीके से है, पढ़िएगा मत्ती 10:22। मेरे नाम के कारण, हाँ मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ पर जो अंत तक धीरे धरे रहेगा। हालेलुया सब लोग मेरे कारण तुमसे बैर करेंगे। कितने लोगों का हालेलुया गवाही मैं सुना हूँ, घर में अकेले हैं, कोई मेरे साथ नहीं देता, सब लोग बदनाम करते हैं, हालेलुया कुकर्मी जानते हैं। धन्यवाद इस बात को समझना, अंत तक धीरे धरे रहने का सौभाग्य हालेलुया हमें ही मिलता है। धन्यवाद हो इसलिए पत्रोस पहला अध्याय उसका 2 पहला पत्री उसका 2 अध्याय हालेलुया उसकी 10 11 और 12 पढ़िएगा। 10 नहीं पढ़ना, 11 और 12। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 11 12। हाँ हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानना। इसका मतलब है आपको एक बात समझाओ, आश्रम की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होना पड़ता है, ठंडा होता है, अंत तक धीरे धरे रहेगा। एक बात को आप समझना, हालेलुया आप इतना समझना, मैं थोड़े समय के लिए है परदेशी और मुसाफिर, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे इधर रहना नहीं है, अधर्म करने वाला अधर्म करते रहे, मलिन अभी मलिन रहने दे। धन्यवाद समय काफी नहीं है, इसलिए आप समझना मैं विदेशी हूँ, मुसाफिर हूँ, थोड़े समय के लिए है, मैं परमेश्वर की राज्य में जाने वाला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया अधर्म की बढ़ने से हालेलुया मेरा प्रेम किसी रीति से ठंडा ना होने पाए। एक और बार पढ़िएगा। प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मैं तुमसे विनती करता हूँ अपने आप को परदेशी और मुसाफिर जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं में जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया धन्यवाद हो। आत्मिक जीवन से युद्ध करने वाला हर एक अधर्म की चीज, पाप की चीज, गंदगी का चीज, हालेलुया मल्ल युद्ध करते हुए हमें आगे बढ़ना है। थोड़े समय का दिक्कत। हालेलुया अगला अन्य जातियों में हालेलुया ये अधर्म बढ़ने से हमारा चाल चलन किस तरीके से होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो हमें देखने वाला भी कहेंगे ये देखो पहले यीशु मसीह बोलकर चलते थे, मसीही बोलकर चलते थे, अभी वो भी छोड़ दिया और ऐसे चल रहा है। नहीं, अंत तक धीरज धरे रहने का मतलब है जिसके आगे हालेलुया वो धार दिख रहा है, जिससे आगे अपने आप को सिद्ध करने वाला ये रहा है, वो कभी भी दाएं बाएं नहीं देखेगा। अधर्म बढ़े या हालेलुया कुछ भी हो जाए, विरोध उड़े, कुछ भी हो जाए, अपना प्राण भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की ओर दौड़ता चला जाएगा। हम जहां रहते हैं हालेलुया दूसरे लोग हमें देखकर हालेलुया इस प्रेम को परमेश्वर के पास पहुंचने पाए। आ गया वही 12 अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के परमेश्वर की महिमा करे। धन्यवाद हो। हमारे धीरे धरने से कितना फायदेमंद होता है अधर्म की बढ़ने से। मत्ती 10:22 एक और बार पढ़े।
मेरे नाम के कारण, इसलिए बता रहा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया, सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। धन्यवाद हो। मरकुस 13 का 13। मरकुस 13 अध्याय उसका 13। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग, हालेलुया, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे दोस्त लोग, चाहे अपने लोग तुमसे बैर करेंगे। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। एक और बात है, यीशु जब पहाड़ी उपदेशों में हमको सिखाते थे, हालेलुया, अपनी बैरियों से प्रेम करना। हालेलुया, 5 अध्याय उसका 44 से पढ़िएगा। 46 ही पढ़ो, क्योंकि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम करें, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान। धन्यवाद हो। हमारी योग्यता किधर है, हमारी दर्जा किधर है? हालेलुया, ये करने से, अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जाता है। होने दो, लेकिन हमारा प्रेम कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कौन हैं? हम बाहरियों से प्रेम करने वाला है, अधर्म करने वालों से प्रेम करने वाला है, दुष्ट लोगों से प्रेम करने वाला है। हालेलुया, सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार हमको सुनाते हैं, और स्वीकार करें ना करें, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। हालेलुया, हमारा प्रेम मसीही प्रेम है। उसे, हालेलुया, मसीही प्रेम के द्वारा प्रेम करने से हमारा नाम परमेश्वर का, यानी सृजनहार का, स्वर्गीय पिता का संतान कहलाए जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा उसको। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान, जिससे ऐसे करने से तुम स्वर्गीय पिता का संतान ठहरोगे। क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परमेश्वर वैसा करता है तो उनके संतान भी वैसे करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, इब्रानी उसका 3 अध्याय 6 पढ़िएगा, उसका बाद 14 भी पढ़िएगा। धन्यवाद। इसलिए हमारा पहला सा प्रेम, हम जो कल पढ़े हैं प्रकाशित वाक्य 2 का 4 में, पहला सा प्रेम अब नहीं है करके एक बुराई हमसे कहता है, एक बुरी बात हमसे सुनता है। इसे कभी ना होना चाहिए। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। इस बात को हमें समझना है। इब्रानी 3 अध्याय उसका 6 उसके बाद 14 पढ़िएगा। परंतु मसीह का पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया, और उसका घर हम है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया, तभी है। एक और बार पढ़िएगा। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के घर का अगर ये परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस है, तो अगर यीशु मसीह परमेश्वर के घर के अधिकारी है तो हम भी होना चाहिए। हालेलुया, हम धीरज, अंत तक धीरज धरे रहेंगे, तभी तो हालेलुया हमारा उद्धार होगा। आगे, उसका घर हम है। यदि हम साहस और अपनी हालेलुया, यदि हम साहस और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से रहे तो ये सब होगा। उसका 14 पढ़िएगा। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया, अपने प्रथम भरोसा, हम पहली बार जो परमेश्वर पर भरोसा किया, मसीह पर भरोसा किया है, वो अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है। जब तक दृढ़ता से स्थिर नहीं रहे तब तक कोई कुछ नहीं होगा। इस बात को समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहिए।
हालेलुया, क्योंकि हम उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के हालेलुया इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसी की हालेलुया पसंद क्या है उसी के अनुसार उस बात को हालेलुया हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अंत तक धीरे धरे रहना और हालेलुया उस आशा का हालेलुया आशा को पकड़े रहना, पहला सा प्रेम को आगे बढ़ाते रहना। जब विवाह की समय का प्रेम परमेश्वर ने जो किया है वो प्रेम में हमें बने रहना है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, अंत की समय पर राज्य का सुसमाचार सुनाए जाएंगे। सब हालेलुया, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, शिकायत नहीं होना चाहिए, मैंने सुना नहीं है करके नहीं बोलना चाहिए। उसका 14 मत्ती 24 का 14 एक और बार पढ़िएगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। हालेलुया, राज्य का सुसमाचार क्या है? सारे जगत में प्रचार करने वाला सुसमाचार क्या है? हालेलुया, सर्जनहार परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर अपनी हालेलुया सारे चीज छोड़कर हमारी समानता में शून्य बनकर दुनिया में आया, शून्य बनकर आया और हालेलुया सब कुछ त्यागा हुआ। हालेलुया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे पापों को अपने कंधों में लिए हुए क्रूस पर हालेलुया बलिदान हुआ, अपने प्राण दे दिया है। हालेलुया, और तीसरा दिन गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़कर अनंत काल की राज्य में मैं तुम्हें लेने आऊंगा करके वायदा देते हुए, मैं हालेलुया अपने पिता के राज्य में हालेलुया लेकर जाऊंगा करके वायदा करते हुए जाने वाला ये समाचार हालेलुया, इससे बड़े कोई सुसमाचार नहीं है। लेकिन कई लोग इसमें से भरमाए जाते हैं। दूसरा यीशु हालेलुया इस दुनिया की चीज देने वाला, असली यीशु हम स्वर्ग राज्य में पिता के घर में ले जाकर स्वर्गीय महिमा स्वर्गीय आशीष देने वाला यीशु है। लेकिन हालेलुया इस दुनिया में हालेलुया दूसरा यीशु हमें फंसा कर रखा है। इस दुनिया में दूसरा सुसमाचार के द्वारा, दूसरी आत्मा के ताकत के द्वारा हालेलुया, जो भी झूठे ताकत के द्वारा हालेलुया इस दुनिया में फंसा कर रखा है। ये बात को समझना, हम इस दुनिया के नहीं है, हम परदेशी और मुसाफिर है। अगर हम परदेशी और मुसाफिर है तो हमें हालेलुया उस राज्य की सुसमाचार से कोई रोक नहीं सकेगा। परमेश्वर की राज्य हालेलुया उसका सुसमाचार ये है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। रोमियों की पत्री 14 अध्याय उसका 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया, उसका 2 आयत पहले से पढ़िएगा। यदि मेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिनके लिए मसीह मरा, जिनके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हालेलुया, इसको सुसमाचार क्या है? इस दुनिया की बातों के द्वारा किसी रीति से ठोकर का कारण ना होने पाए। अगर यदि तुम्हारा भाई तुम्हारी भोजन से ठोकर खाता है, हालेलुया जिस व्यक्ति के लिए मसीह मरा तुम उसकी ठोकर का कारण बन रहे हो। हालेलुया, हम उसको तुच्छ जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह मरा। हालेलुया, उसके लिए यह सुसमाचार है। हालेलुया, हमने सुना हुआ सुसमाचार उसके लिए भी है, हमने सुना हुआ हालेलुया उद्धार करता यीशु मसीह उसके लिए भी है। इस बात को समझे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हरेक विषयों में स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए इतना कुछ किया है। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है और धर्म मेल मिलाप वे आनंद जो से होता है। अगला, जो कोई इस
रीति से, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, मसीह की सेवा करता है, परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाता है। मनुष्यों में रहने योग्य ठहरता है। हालेलुया। मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसी रीति से हम तो इसी रीति को छोड़कर दूसरा इस सुसमाचार के पीछे गया है, दूसरा यीशु के पीछे गया है, दूसरी आत्मा की हालेलुया आत्मा से वंचित रहकर इस दुनिया में हालेलुया फंसे पड़े रहने का। लेकिन एक बात को समझना, जो परमेश्वर की राज्य तक राज्य पहुंचने तक धीरे धरे रहना आवश्यक है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का संतान हालेलुया इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। परमेश्वर का संतान अनंत काल की राज्य में, स्वर्ग राज्य में जाने वाला है। इसलिए राज्य का सुसमाचार सुनाते जाएं। हालेलुया। पहला अध्याय उसका 5 से लेके 8 तक पढ़िएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विषय में जानता है, हमें कोई किसी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम हालेलुया सिद्ध होना चाहिए, पवित्रताई में परिपूर्ण होना चाहिए। पढ़िएगा। उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए जाए, मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। उस तरीके से रहने वाले को चाहे चारों तरफ अधर्म बढ़ने दे, धीरे धरे रहने वाले को दृढ़ भी करेगा। इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। 8 तक पढ़िएगा। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। इस बात को समझना, वो हमें जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, धन्यवाद। वो बीच में हमें छोड़ेगा नहीं है, बीच में ऐसे त्यागेगा नहीं है। हर बात में प्रभु हमारी सहायता करने पाए, हर बात में प्रभु हमारी हालेलुया महिमा के लिए, उस राज्य के लिए तैयार करने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाई है, धन्यवाद, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 3 से लेके 11 तक घर में पढ़ोगे। हालेलुया। इस बात के इसलिए हालेलुया इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी वायदा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे किया हुआ। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा उसको 3 से लेके। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा जिनके द्वारा तुम उस सदागत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भाईचारे के प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तुम्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। हालेलुया। निकम्मे और निष्फल ना होने, निष्फल होने का मतलब हम भरपूर, फल से भरपूर होना चाहिए। धन्यवाद हो। निष्फल ना होने देंगे। जिसमें ये बातें नहीं है, वे अंधा है, धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों बुलाए जाने सिद्ध करने का भली बात यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाएंगे। इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ, बड़े आदर के साथ। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम हालेलुया हम फल के द्वारा भरपूर होना चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता का फल
धीरज, हालेलुया, हमें जहां हालेलुया जरूरत है, क्योंकि आश्रम के बीच में हमें जो अच्छा नहीं लगता, हमें परेशानी के बीच में, कष्ट के बीच में हमें धीरे धरे रहना है। वो उधर हमें अच्छा फल, हालेलुया, हृदय पर फल, हालेलुया, देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हमें फल देता रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, सच्चा परमेश्वर हमें दृढ़ करता जाएगा। हमारा फल कैसा है? धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री है, पहला अध्याय, उसका 11वां आयत में इस पर लिखा है, परमेश्वर, हालेलुया, धार्मिकता के फल से हम भरपूर होते रहना करके, हालेलुया, पौलुस बता रहा है। परमेश्वर की इच्छा यही है। धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह में के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय 16 में भी कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम, हालेलुया, परमेश्वर के लिए फलवंत होते रहना। तुम्हारे चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे। इस बात को तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। ये फल हमें कहां, कौन सी परिस्थिति में लाना है? ये आश्रम चारों तरफ बढ़ते समय हमें अच्छा नहीं लगता, हम फल प्रकट नहीं कर सकता। हालेलुया, हृदय पर पलने वाला, हमें मालूम है यीशु मसीह जब हालेलुया एक अंजीर के पास उसको पत्ता देकर गया, हालेलुया, कुछ मिलेंगे करके, कुछ फल मिलेंगे, उसमें पत्ते को छोड़कर और कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो हृदय का समय नहीं था, फल का समय नहीं था। यीशु मसीह उसको श्राप दिया है, हालेलुया, तुरंत वो सूख गया। हम बोल देंगे हृदय का हृदय नहीं था। धन्यवाद हो, परमेश्वर चाहता है आश्रम के बीच में आप फल लाए। धन्यवाद हो, कोई आपके लिए बुरा करें, बुराई करें, हालेलुया, आपके रुकावट बने, तो उसी समय हमारी, हालेलुया, फल जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो होना चाहिए वो प्रकट होने पाए। वो फल जब तक अधर्म के बीच में हम प्रकट करते रहेंगे, धन्यवाद हो, तब तक, हालेलुया, ये हमें परमेश्वर दृढ़ करता जाएगा। उस दिन के लिए जो आदर के साथ उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार भी करता जाएगा। धन्यवाद हो, इसी के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये फल एक एक जगह पर प्रकट करने से सारी दुनिया में ये फलवंत होता रहता है। ये सुसमाचार के द्वारा, ये राज्य की सुसमाचार के द्वारा जो अधर्म के बीच में सुनाया जाता है, हालेलुया, हमारे द्वारा प्रकट किया जाता है। धन्यवाद हो, कोलोसी पहला अध्याय उसका 6वां आयत में, 6 आयत में, हालेलुया, इस प्रकार लिखा है, ये सुसमाचार, हालेलुया, जो पौलुस सुनाया है वो अलग अलग जगह पर फैल जा रहा है और फल भी फलवंत होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। बढ़िया, हमारे पास पहुंचा है। और जैसा जगत में भी फल लाता, जगत में भी फल लाता, बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको चुना, हालेलुया, उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। ऐसा, तुम में भी ऐसा ही करता है। ये पूरी दुनिया में फलवंत होता रहता, लेकिन हमारे में फल मुरझाया जाता है, फल नहीं आता। ये क्यों? अधर्म की बढ़ने से। ये बात को ध्यान रखना। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर का, हालेलुया, राज्य की बीज के बारे में जो बताते हैं मत्ती 13 अध्याय में है और लूका 8 अध्याय में है। धन्यवाद हो, कुछ, हालेलुया, जो बीज उसका 18 से पढ़िएगा, 13 अध्याय उसका 18 से उसका विवरण परमेश्वर यीशु मसीह दे रहा है। तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वही है जो मार्ग किनारे बोया गया। हालेलुया, मार्ग की किनारे बोया गया। ये सुसमाचार हमारे साथ ऐसा ही है क्या? मार्ग की किनारे, यानी वो फल तो देता है, तुरंत हमसे वो फल, हालेलुया, निकल जाता है। समय पर कोई खाने के लिए आए, वो फल ना मिले,
धन्यवाद, इस तरह नहीं होना चाहिए। आगे, और जो पथरीली भूमि पर बोया पथरीली भूमि पर बोया गया, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर अपने में जड़ ना अपने में जड़ पकड़ना, वो है प्रेम में जड़ पकड़कर। धन्यवाद हो। एफएससियों की पत्री 3 अध्याय 4 अध्याय या पढ़ लेना। धन्यवाद, समय नहीं है। प्रेम में जड़ पकड़कर, हालेलुया, नींव डालकर हमें रहना चाहिए था, लेकिन पथरीली जगह है, दिक्कत है, परेशानी है, उसी में जड़ पकड़ नहीं सका। धन्यवाद, जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़े ही दिन का है, थोड़े ही दिन का। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, और झाड़ियों में बोया गया। ये वह है जो वचन को सुनता है। हालेलुया, झाड़ियों में बोया गया और वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा। धन्यवाद हो। हम लोग बोलते हैं धन का आशीष। धन्यवाद हो। इधर बता रहा है, और संसार की चिंता, हमें तो इसी में फंसे पड़े हैं, हमें धीरज इसी में चाहिए। हालेलुया, संसार की चिंता आते समय, वो धन का, हालेलुया, ये धोखा हमारे पास आते समय, हालेलुया, वचन को खराब ना करें। हालेलुया, वचन को अच्छा फल लाने के लिए ये सारे चीज हमारे से धीरे धीरे निकालना है। आगे, जो अच्छी भूमि में बोया गया, अच्छी भूमि में, इसका मतलब उधर हालेलुया मार्ग नहीं है, उधर हालेलुया अच्छे रीति से, हालेलुया, हल चलाया हुआ है, अच्छे रीति से तैयार किया हुआ है, और अगला पथरीली पत्थर नहीं है, अगला झाड़ी नहीं है। अच्छा भूमि का मतलब ये सब निकला हुआ, सारी मलिनता दूर करते हुए, हालेलुया, अच्छी भूमि के समान ये वचन को ग्रहण करें, और 30 गुना, 60 गुना, हालेलुया, 100 गुना, 100 गुना नहीं तो हालेलुया 60 गुना और 30 गुना, एक बीज के बदले हमें 100 और 60 और 30 ये फल हमारे अंदर है क्या नहीं। हाल में एक भी शायद लाए ना लाए। धन्यवाद हो। इसलिए आज समर्पण लेना है। धन्यवाद। पढ़िएगा उसके 13 का 23 को पढ़िएगा। जो अच्छी भूमि में बोया गया, वह ये है कि वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। हालेलुया। लूका 8 का 15 में भी इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो। कोई हालेलुया अच्छा फल लाने वाला, वो अपना अच्छा भूमि पकड़ा रहता है। अच्छी भूमि में जो वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। इस बात को समझना, हम इस दुनिया से, संसार से अधर्म दूर करने के लिए कोशिश नहीं करना। ये अधर्म, ये परेशानियां हमारी अंदर से निकालने की कोशिश करना। जब हम ये हमारी अंदर से हालेलुया सारी मलिनता जब निकालेंगे, हमारा जड़ हालेलुया बराबर पकड़ेगा, गहराई पे जाएगा। वो परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर हम हालेलुया धीरज धरे रहेगा, अच्छा फल देते रहेगा। हमें चारों तरफ की कोई चिंता नहीं है, चारों तरफ की कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझ लेना, अंत तक धीरज धरे रहें, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। इस बात को, अपने आप को समर्पण करते हुए इस बात को समझ लेना, उस बात को जांच लेना अपने आप को, क्या मेरा उद्धार होगा? क्या मैं धीरज धरे रहता हूँ? क्या मैं अच्छे भूमि पर हूँ? या संसार की चिंता, धन का धोखा हमारे चारों तरफ, मेरे चारों तरफ है, दिक्कतें है, पथरीली भूमि है, और हालेलुया, और ऐसे वैसे हालेलुया जीवन में जो परेशानियां हैं उसी में फंसे पड़ा हूं। धन्यवाद। वाही हम अपने स्वरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए, हालेलुया, हर बात में हमारी अगुवाई करने पाए। जैसे हमने गाया है हालेलुया, रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने हालेलुया की है, कितना अच्छे तरीके से हमें चलाया है, हमें जरूरत की चीजें हमें दी है। धन्यवाद हो। जब करता हूं उस पर मैं ध्यान, हमारे हालेलुया आंसुओं की हालेलुया धाराएं बहती रहती है, क्योंकि इतनी खुशी की आंसू
प्रभु कितना महान है। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, कष्ट मुसीबत में है, हालेलुया मुझे चलाने वाला, हालेलुया आदर के अवस्था में खड़ा करने वाला, ये पुत्र की हालेलुया पदवी पर खड़ा करने वाला। जब हम संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर का वारिस, मसीह की संग की वारिस। इतनी बड़ी योजना परमेश्वर हमारे लिए किया है, इसलिए हम प्रार्थना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, तो हमसे बात कर। धन्यवाद हो। हालेलुया, क्या मेरे अंदर ऐसी हालेलुया परिस्थिति है? क्या मैं हर परिस्थिति में धीरज धरता हूँ, तेरी वचन में दृढ़ रहता हूँ, फलवंत होता हूँ? धन्यवाद हो आपको। हालेलुया, प्रतिकूल अवस्था में, परेशानी की अवस्था में जो व्यक्ति आपके पास आता है, जो हमारे पास रहता है, चारों तरफ रहता है, वो हमसे हालेलुया परमेश्वर का फल प्रकट रूप से अनुभव कर रहा है, या हालेलुया ये अनुभव नहीं है। इसलिए अंत तक धीरज धरा रहना है। धीरज इसलिए चाहिए, हम परेशानियों के बीच में हैं, दिक्कतों के बीच में हैं, क्योंकि सत्य को अधर्म से दबाए रखने की समय पर है। धन्यवाद हो। चारों तरफ कितने लोग हैं, वो लोग जानते हैं ऐसे काम करने वाला मृत्यु के अधीन है, सजा मिलता है, फिर भी वो खुद करता भी है, करने वालों से प्रसन्न होता है। इसलिए आइए प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष